2024 में विपक्षी एकता का क्या बनेगा, उसकी एक बानगी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के उत्तर प्रदेश में प्रवेश से पहले देखने को मिल रही है। नए साल में 3 जनवरी को इस यात्रा को दिल्ली से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दाखिल होना है, फिर बागपत और शामली होते हुए हरियाणा में प्रवेश करना है। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से अपनी यात्रा शुरू की थी और इसे विभिन्न राज्यों से होते हुए जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में संपन्न होना है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ कई दलों के नेता, फिल्मी हस्तियां, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, छात्र, शिक्षक और दूसरे अन्य लोग शामिल होते रहे हैं। हालांकि जाहिरी तौर पर राहुल गांधी देश के अलग अलग समुदायों के बीच बढ़ रही दूरियों को खत्म करने के लिए इस यात्रा पर निकले हैं, लेकिन आम ख्याल यही है कि ये यात्रा 2024 के आम चुनाव से पहले अपना जनाधार खो चुकी कांग्रेस के लिए जमीन तैयार करने की गरज से शुरू की गई है। यात्रा के शुरू में ही ये सवाल उठाया गया था कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, लेकिन यहाँ यात्रा के लिए सिर्फ 3 शहर और 3 दिन का चुनाव किया गया है। सवाल वाजिब है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी की क्या हालत है। उन्होंने अपनी यात्रा का जो रूट निर्धारित किया वो उन राज्यों से होकर था जहाँ कांग्रेस मौजूद है, भले सत्ता से दूर है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि अमेठी या रायबरेली को छोड़कर किसी भी संसदीय क्षेत्र से भाजपा को कोई चुनौती पेश कर सके। बहरहाल उत्तर प्रदेश की यात्रा में शामिल होने और विपक्षी एकता को जाहिर करने के लिए कांग्रेस ने प्रदेश के सभी विपक्षी दलों को आमंत्रित किया है, लेकिन अभी तक किसी भी दल ने कांग्रेस का आमंत्रण स्वीकार नहीं किया है। राहुल गांधी की यात्रा से कन्नी काटने का सबने कुछ न कुछ बहाना तराश लिया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी का अन्य कार्यक्रमों में अपनी व्यवस्था की वजह से इस यात्रा में शामिल होना मुश्किल है। कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने अखिलेश यादव और जयंत के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा समेत विभिन्न पार्टियों के नेताओं को 3 जनवरी की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया था। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा है कि इस यात्रा से उनका भावनात्मक जुड़ाव है और अभी तक उन्हें इस यात्रा का निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन सपा प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष का इस यात्रा में शामिल होना मुश्किल है क्योंकि उनके कार्यक्रम पहले ही से तय हैं। सपा की ओर से किसी के यात्रा में शामिल होने पर भी पार्टी ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। उसी तरह राष्ट्रीय लोकदल ने भी लगभग वही बात कही है जो सपा की ओर से कही गई है। जयंत चौधरी किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि जौनपुर से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव दिल्ली में राहुल गांधी के साथ 3 घंटे तक यात्रा में शामिल रहे थे। बसपा ने भी कहा है कि कांग्रेस की ओर से पार्टी को कोई निमंत्रण नहीं मिला है। यात्रा में शिरकत करने का फैसला पार्टी प्रमुख मायावती ही करेंगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अखिलेश यादव राहुल गांधी की इस यात्रा से कन्नी काटने का क्यों मन बना रहे हैं, तो इसका जवाब भी पिछले 2 चुनावों में पार्टी की रणनीति से हो जाएगा। आपको याद होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, सपा और बसपा का एक महागठबंधन बनाने की बात चल रही थी। उस चुनाव में अखिलेश और मायावती ने अपने अपने आधार वोट पर यह अंदाज़ा लगाया था कि भाजपा को हराने के लिए उनका ही आधार वोट काफ़ी है। कांग्रेस को साथ में लेने का मतलब है कि अपने वोट से खामखा कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताना। उन्होंने कांग्रेस को इतने कम सीटों का ऑफर दिया कि कांग्रेस गठबंधन से बाहर हो गई और अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। नतीजा सबके सामने था। भाजपा की कुछ सीटें कम ज़रूर हुई, लेकिन पार्टी को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना उसे हारने का अंदाज़ा लगाया जा रहा था। उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने एक अलग रणनीति पर काम किया और बड़ी पार्टियों के बजाय छोटे दलों के साथ गठबंधन किया, जिसका फायदा उन्हें मिला। दरअसल अखिलेश को या मायावती को फिलहाल केंद्र की राजनीति से कोई खास दिलचस्पी नहीं है। दोनों राज्य में अपना खोया हुआ आधार या बचा हुआ आधार संभालने के चक्कर में हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन से एक मनोवैज्ञानिक लाभ उन्हें जरूर मिल जाएगा, लेकिन कांग्रेस का राज्य में
कोई ऐसा जनाधार नहीं बचा है जिसकी बुनियाद पर उन्हें कांग्रेस के साथ गठबंधन करके कोई चुनावी लाभ होगा। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर अखिलेश और जयंत चौधरी के ठंडे रवैये की शायद यही वजह है। मायावती की ओर से कुछ सकारात्मक इशारे इसलिए मिले हैं क्योंकि फिलहाल कांग्रेस के मनोवैज्ञानिक लाभ की उन्हें ज़रूरत है। खास तौर पर विधानसभा चुनाव में पार्टी की दुर्गत के बाद उनके सामने बसपा का अस्तित्व बचाने की चुनौती है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति के दिलचस्प होने की पूरी संभावना है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।